आर.एस. गौतम एडवोकेट और आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। प्यारे देशवासियों, आज देख रहे हैं कि देश में बल्कि सारे संसार में जो उथल पुथल मची हुई है उसका कारण क्या है। हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज के व्यक्ति आज परेशान है। उसका कारण ये है कि लोग, भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के लोग, अपने अपने बनाए हुए धर्मों के चक्कर में फंसे हुए हैं, अपने अपने मजहबों के चक्कर में फंसे हुए हैं। लेकिन ऐसी वो व्यवस्था, ऐसा वो धर्म जो सबको समता समानता का मार्ग बताता है, सत्य अहिंसा की बात करता है, प्रेम की बात करता है, विश्व बंधुत्व और आपसी भाईचारे की बात करता है, सबको एक साथ आगे बढ़ने की बात करता है, वहाँ पर हम सब असफल हो रहे हैं और उस दिशा में न तो सोचते हैं न सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, यहूदी धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं। लेकिन सोचने की, गौर करने की बात यह है कि किस धर्म के आधार पर चलकर हम मानवता को जोड़ सकते हैं, मानवता के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ाने में और स्वयं भी आगे बढ़ने में एक दूसरे का सहयोग ले सकते हैं और सहयोग दे सकते हैं। इस दिशा में मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ा, सुना, सोचा, समझा और ये पाया कि जितने भी धर्म हैं उनमें सारे धर्म तो खराब नहीं हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। लेकिन सब कुछ अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ही धर्म ऐसा है जो बुद्ध ने दिया है, बुद्ध का धम्म, जो कि किसी भी तरह का मानवता के प्रति न तो भेदभाव रखता है, न ऊंच नीच, न छुआछूत, न छोटा बड़ा, न वर्गवाद, न वर्णवाद, न जातिवाद, किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार से डिफरेंशिएशन नहीं करता। सारी विश्व की मानवता को एक दृष्टि से देखता है और एक दृष्टि से देखकर उसको समता प्रदान करते हुए जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सबको बराबरी का और समता का हक प्रदान करता है। ऐसी दिशा में जब तक हम ऐसी विचारधारा को फॉलो नहीं करेंगे तो इसी तरह से जो आज देश की, दुनिया की दुर्दशा हो रही है, चारों तरफ त्राहि त्राहि मची हुई है, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, बहुत सारी समस्याओं ने पूरे विश्व को आज अपनी गिरफ्त में ले लिया है। उससे निकलने का एकमात्र साधन यही है कि हम अपने अपने बनाए हुए बहुत सारे मजहबों को उतनी वरीयता न देते हुए इस दिशा में कुछ आगे बढ़ें और सोचें जिसकी वजह से विश्व की मानवता, देश विशेष की मानवता आगे बढ़ने में कामयाब हो सके, एक दूसरे के काम आ सके। आज आप देखते हैं कि भारत का होने के नाते मैं सबसे पहले भारत की बात करता हूँ। यहाँ पर दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। एक व्यवस्था धर्म के नाम पर लूट कर रही है, शोषण कर रही है। एक धर्म ऐसा जिसे धर्म तो नहीं कहा सकता, यहाँ का जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसने भी मना कर दिया है कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, ये एक विचारधारा है, परंपरा है जो बहुत समय पहले से चली आ रही है। हम इसी पर आधारित कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। हम किसी की न तो आलोचना करते हैं न बुराई करते हैं, जो वास्तविकता है, सच्चाई है, उसको समाज के और देश के सामने रखना चाहता हूँ। इस देश में एक धर्म ऐसा है जो हिंदू धर्म जिसे कहते हैं, जो वर्णवाद पर, जातिवाद पर, ऊंच नीच पर, छुआछूत पर आधारित धर्म बनाया गया है, जो मानवता को
विभिन्न टुकड़ों में बांटने का काम किया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि आदि, इस तरह का विभाजन मानवता के अंदर जो धर्म करता है उसके बारे में पेरियार साहब ने साफ कहा है, ऐसे धर्म को मैं लात मारता हूँ जो धर्म मानवता की बात नहीं करता और उसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की बात करता है। ऐसे धर्म को धर्म नहीं कहा जा सकता। इसी पर बहुत सारे साधु संतों ने, महात्माओं ने, बहुत सारे राजनेताओं ने, विश्व के बहुत सारे थिंकर, विचारकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस संबंध में एक विचारक हैं सोक्रेटिस, उन्होंने साफ कहा है कि ईश्वर गॉड इज द नेम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन इज द नेम ऑफ गॉड। ईश्वर का नाम शोषण है और शोषण का नाम ईश्वर है। और ये जो हिंदू धर्म है वो गॉड आधारित है, देवी देवताओं और भगवानों में विश्वास रखने वाला धर्म है, जिसके आधार पर इस देश में ब्राह्मणवाद फैला हुआ है, जहाँ मानव को एक समान न समझ करके उसको बड़ा छोटा समझा जाता है और उसी को ध्यान में रखते हुए उस पर विभिन्न तरह के अत्याचार होते हैं। आप देख रहे हैं कि जो SC/ST के लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा इसमें नहीं दिया गया है, OBC के लोग हैं उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, उनको शूद्र समझा जाता है। शूद्रों का काम है केवल सेवा करना। ये घोर अपराध है, पाप है। हमारा उस समय तो जब ये व्यवस्था बनी होगी, जब मनु ने इस व्यवस्था को बनाया था, तो उस समय इस देश में ना तो शिक्षा थी ना संविधान था। आज हमारे बीच इस देश के अंदर एक संविधान भी है और शिक्षा भी है। जो संविधान का आर्टिकल 13 है, वो जब संविधान बनके तैयार हुआ उससे पहले जो भी व्यवस्था चली आ रही थी उसको कंडेम करता है और उसको इनवैलिड घोषित करता है। लेकिन जो मनवादी लोग हैं, जो उससे लाभ जिनको मिलता है, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो अलगाववादी लोग हैं, जो सत्य, अहिंसा, प्रेम में विश्वास नहीं करते, जो शोषण में, दमन चक्र में, अंधविश्वास में, पाखंडवाद में विश्वास करते हैं, उन लोगों को मानवतावादी बातें, मानवतावादी धर्म कोई समझ नहीं आता, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। आप देखते हैं आज देश कहाँ जा रहा है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने भी कहा, राजा राम मोहन राय ने भी कहा था, बहुत सारे स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि मूर्ति पूजा करने से कोई लाभ नहीं, किसी मूर्ति में कोई भगवान नहीं होता। इसी तरह से स्वामी अग्निवेश का मैं अक्सर कर देखता रहता हूँ, वो लड़ते रहते हैं और कहते हैं मूर्ति पूजा ढोंग है, पाखंडवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन वो अकेले पड़ जाते हैं। उसी तरह से बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं और जो इस जातिवादी व्यवस्था का लाभ जिनको मिल रहा है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे बगैर पढ़े लिखे हों, उनको फ्री फंड में ही कोई सम्मान मिलता है किसी धर्म विशेष के आधार पर, तो वो है हिंदू धर्म। उदाहरण के तौर पर एक ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लोग उसको गांव में, देहात में पंडित जी पाए लागे, पंडित जी प्रणाम ये कहेंगे। उसे फ्री फंड में एक टाइटल मिल गया पंडित जी, चाहे वो कुछ नहीं जानता। उसी तरह से ये लोग जितने भी संस्कार होते हैं, चाहे इनके पास कोई योग्यता है अथवा नहीं है, लेकिन उसको जाकर के उस संस्कार को पूरा करने का काम करते हैं। लोग पैसा देते हैं, ये पैसा लेते हैं, लेकिन उसे समाज का क्या भला होता है? समाज का तो कोई भला नहीं होता, ना उसे समानता मिलती, ना एजुकेशन मिलती। केवल समाजवाद, समाज को एक पाखंडवाद पढ़ाने का काम किया जाता है, जो कि किसी भी देश के विकास के लिए हानिकारक है। होना क्या चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा ही किसी भी देश का मूल मंत्र होता है, जो उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। और ये व्यवस्था, जो मनवादी व्यवस्था है, शिक्षा पर वेल लगाती है, शिक्षा पर रोक लगाती है। अशिक्षित रहो, अशिक्षित बन के जो हम कहें वही सत्य है, उसी को मानो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो सकता है।
तुम सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, तुम्हारा कर्म धर्म जो कुछ भी है वो सेवा करना है। धन इकट्ठा तुम नहीं कर सकते, नौकरी तुम नहीं कर सकते, शिक्षित तुम नहीं बन सकते, वेद पुराण शास्त्र कुछ भी तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारा यू हैव नो राइट एट ऑल। तो ये व्यवस्था ने हमारे देश के समाज को बहुत पीछे ले जाके खड़ा कर दिया है। आज की जनरेशन, आज का युवक इस व्यवस्था को न तो स्वीकार करता है न स्वीकार करेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, स्पष्ट रूप से, मुख्य रूप से देश के युवाओं से, बेरोजगारों से और हर व्यक्ति से, कि जो आज देश का संविधान अलाउ करता है उसको माने, उस पर चलें। उसी में देश का और समाज का कल्याण हो सकता है, उसी से देश का विकास हो सकता है और उसी से सबकी सुरक्षा हो सकती है, सबको न्याय मिल सकता है। लेकिन मौजूदा सरकार जो ईवीएम के द्वारा बनी है वो पाखंडवाद को फैलाने में पूरा जोर लगा रही है। आप जानते हैं अभी दिल्ली के अंदर पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। किसानों को गुलाम बनाने की पूरी साजिश करके इन्होंने 3 बिल पास कर दिए। सारे किसान कहते हैं कि हमको ना तुम्हारा मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए, ना गुरुद्वारा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल चाहिए, वो बनाओ। वो नहीं बनाते। अभी आप जानते हैं अयोध्या में उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने, करोड़ों अरबों रुपए घोषणा की। क्या फ़ायदा होना उससे? हम उसकी आलोचना नहीं करते, खूब बनाओ, लेकिन एक देश लेवल पर आप सोचिए उससे किसका फ़ायदा होगा? क्या ब्राह्मण के बच्चे को ही उसी को ले लें, क्या उसे रोजी रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, कोई नौकरी मिलेगी? ये है कि जो पाखंडी लोग हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, वहाँ जाकर के जो लोग जाएंगे चढ़ावा चढ़ाएंगे उनका भला होगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसका तो भला होने वाला नहीं है वहाँ से किसी तरह का। तो इसी तरह से उदाहरण के तौर पर एक नाम लिया, बहुत सारे देश में कितने मंदिर हैं, कितने मस्जिद हैं, कितने गुरुद्वारे हैं। इनसे क्या, इनसे एक भावनात्मक बात तो ठीक है, आप मानिए उस पर, हम उसका विरोध नहीं करते, लेकिन देश के गौरव का सवाल है, देश के विकास का सवाल है, वहाँ पर तो आपको शिक्षित बन के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तभी जाकर के देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, आपस में भाईचारा बढ़ेगा, समता समानता एकता विश्व बंधुत्व, देश की संप्रभुता अखंडता कायम रहेगी, हर व्यक्ति एक दूसरे के काम आएगा। तो वो चीज़ गौर करने की बात है। ये जो अच्छाइयाँ हैं जो बुद्ध के धम्म में हैं, बुद्ध ने दी हैं, प्रदान की हैं, तो उसमें जो निहित हैं वो इसमें कहीं भी दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि आज पूरा विश्व बुद्ध को नमन करता है और बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करता है। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने भी कहा था और महसूस भी करते हैं कि आगे चलकर 21वीं सदी आते आते यदि विश्व ने बुद्ध को नहीं पहुंचाना, बुद्ध के धम्म का अनुसरण नहीं किया, तो ये सारी दुनिया वो दिन दूर नहीं है, सारी नष्ट हो जाएगी। इसकी वजह से आखिरी सहारा, गंतव्य स्थान जो पूरे मानवता का है, विश्व मानवता का है, वो बुद्ध का धम्म ही है। ऐसा नहीं है कि कोई ये समझे कि मैं बुद्ध के धम्म का प्रचार कर रहा हूँ, जो वास्तविकता है वो बता रहा हूँ, उस पर चलना चाहिए। उसी से हमारा आपका, पूरे भारत का ही नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, क्योंकि बुद्ध ने जो किया वो त्याग का रास्ता है, बलिदान का, कुर्बानी का रास्ता है। सम्राट अशोक ने किया वो भी बलिदानी और त्याग का रास्ता है। उन्होंने अपने साम्राज्य को ही बलिदान कर दिया और अंतिम समय पर उनके पास केवल एक रुद्राक्ष था और कुछ भी नहीं था। पूरे विश्व में उन्होंने मानवतावादी धर्म को फैलाया, मानव कल्याण की बात की। डॉक्टर अंबेडकर काफ़ी लंबे समय बाद, उन्हें ज़िंदगी भर संघर्ष करने के पश्चात, उन्होंने सब कुछ सोचने विचारने के पश्चात ही बौद्ध धर्म को स्वीकार किया 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में। तो जो हमारे महापुरुष हैं, महान मानव हैं, उन्होंने जब स्वीकार किया तो उस रास्ते पर हमको भी चलना चाहिए। उसमें किसी तरह का नुकसान नहीं, किसी तरह का किसी का ना तो अपमान है, ना किसी को किसी तरह का हरासमेंट होता है, कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए ऐसे धर्म को मानने में ही
भारत की नहीं पूरे विश्व की भलाई है। आज जापान हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, विश्व के जितने भी, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह बुद्ध का धर्म जा रहा है। लोग अप्रिशिएट करते हैं। और जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को फैलाने में, इस्टेब्लिश करने में अपने को कुर्बान कर दिया, उनको भी लोग सैल्यूट करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत से बुद्ध धर्म विलुप्त हो चुका था या कर दिया गया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब पैदा हुए, उन्होंने देखा, सोचा, समझा, और जब उन्होंने पुनर्स्थापना की, इस देश में बुद्ध धर्म फैला, दोबारा स्थापित हो गया। और वो दिन दूर नहीं कि ये भारत देश हमारा, जहाँ से बुद्ध धर्म पैदा हुआ, पूरे देश में, संसार में फैला, एक दिन ये राष्ट्र बौद्ध में राष्ट्र बनेगा। इस संबंध में हम जगह जगह प्रोग्राम भी कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, एजुकेशनल तरीक़ों से, शिक्षा और सामाजिक तरीक़ों से समाज के लोगों से आग्रह करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं को बड़ी से बड़ी तादाद में जहाँ पर भी बुद्ध के प्रोग्राम होते हैं, महापुरुषों के प्रोग्राम होते हैं, बाबा साहब का प्रोग्राम होता है, सम्राट अशोक संबंधित प्रोग्राम होता है, आम्रपाली संबंधित प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर सुने, समझें और उस पर चलने का कष्ट करें। क्योंकि तभी हमारा समाज और हमारा देश मजबूत हो सकता है। और वो दिन दूर नहीं जबकि आज से बुद्ध की बदौलत, बुद्ध के धम्म की बदौलत से ये देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्वगुरु कहा जाता था। वो दिन फिर आने वाला है कि ये भारत पूरे संसार में फिर से सोने की चिड़िया कहा जाएगा और विश्वगुरु कहा जाएगा। क्योंकि बुद्ध का धम्म ही एक ऐसा धम्म है जो सारी संसार की मानवता को, मानव जाति को अपने में समेटने की क्षमता रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो श्रोतागण हमारे संदेश को सुनेंगे जरूर आकर्षित होंगे और हमको कांटेक्ट करेंगे और हम अपना पूरा प्रयास लगा करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। जो और बुद्ध के अनुयायी हैं उनको भेजने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मानव कल्याण के लिए ये धर्म काम करेगा और इस देश का मानव आगे चल कर के पूरे विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित करेगा कि हम बुद्ध के वंशज हैं, हम बुद्ध के अनुयायी हैं और हम सत्य, अहिंसा और भाईचारा, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले भारत के लोग हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।